वो कोई बाबा सिद्दीकी कोई सही आदमी थोड़ी नहीं था। उसके ऊपर मकोका का केस लगा हुआ है। अब आम आदमी पे तो मकोका का केस लगेगा नहीं। ये आप जिस शख्स को मीडिया के सामने बात करते हुए देख रहे थे, ये पुलिस की गिरफ्त में है और ये शख्स लॉरेंस बिश्नोई गैंग का एक आदमी है जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इन लोगों पर यह आरोप है कि इन लोगों ने बाबा सिद्दीकी की हत्या की है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि यह शख्स पुलिस के गिरफ्त में होने के बावजूद मीडिया के सामने ऐसे सीना चौड़ा करके बयान दे रहा है मानो यह शख्स हत्यारा नहीं है, बल्कि यह शख्स बहुत बड़ा हीरो है। या यूं कहा जाए कि शख्स ने बाबा सिद्दीकी की हत्या करने के बाद दुनिया का सबसे बेहतरीन काम किया है। मीडिया वालों को भी शर्म आनी चाहिए। ऐसे शख्स के सामने इतने सारे माइक ले जा करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा रहा है। यह शख्स हत्यारा है। बाबा सिद्दीकी का हत्या का आरोप इन लोगों पर है, पुलिस की गिरफ्त में है और यह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। ये बाबा सिद्दीकी की हत्या को सही ठहराने की कोशिश में लगा हुआ है। अफसोस की बात है कि पुलिस तमाशाबीन बनी हुई है, पुलिस पीछे खड़ी है और ये हीरो साहब है 56 इंच का सीना लिए हुए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हमारे साहब हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं जो पिछले 11 सालों से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सके, पत्रकारों को सवाल पूछने की इजाजत तक नहीं दी। लेकिन यहां देखिए, ये ऐसे हीरो है जो हत्या करने के बाद भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। एक बार आप फिर से सुनिए, उसके बाद आगे हम बात करेंगे। वो कोई बाबा सिद्दीकी कोई सही आदमी थोड़ी नहीं था। उसके ऊपर मकोका का केस लगा हुआ है। अब आम आदमी पे तो मकोका का केस लगेगा नहीं। और बताते हैं वो उसके दाऊद से भी कनेक्शन थे। तो ऐसे लोगों को चिन्हित कर रखा है, क्या पहले तहकीक की जाती है इस बारे में? तो सर मैं हकीकत बात बताऊं तो सारी जानकारी होती है और मिल जाती है। जैसे कि किसी की भी जानकारी निकालना, जैसे कि कैसे निकाली जाती है? अरे क्या कहते हैं, ये फ़ोन चल रहा है, नेट है, गूगल है, सारी चीज़ें मिल जाती हैं। मतलब जिसको निशाना बनाते हो पहले उसके बारे में डिटेल पूरी निकालनी पड़ती है जी। हाँ। क्या पैसे की कोई डिमांड होती है? नहीं, पैसे की कोई बात नहीं। पैसे की डिमांड। तो आगे देखा जाए टारगेट में कौन होगा फिर अगला निशाना? अगला निशाना तो देखो, हम तो जा रहे हैं जेल। अब पता नहीं कौन क्या कर रहा है और कैसा क्या होगा, इस बारे में मुझे जानकारी नहीं है। संपर्क कैसे करते हो? संपर्क कुछ जो दोस्त थे दिल्ली के मेरे, उनके जरिए बात हुई थी। मेरा तो कोई संपर्क था ही नहीं। तो जिस प्रकार से देखा जाए जेल में बंद हो जाते हैं फिर, लेकिन आपस में संपर्क कैसे कर लेते हो? एक दूसरे के जरिए कोई ना कोई आता जाता रहता है। और लोग, गैंग बहुत बड़ी है। गैंग कितने लोग होंगे गैंग में? 100 से ज़्यादा ही होंगे। क्या इंडिया से बाहर भी कनेक्ट? हाँ है। तो देखा आपने, लॉरेंस बिश्नोई गैंग का एक हिस्सा है और यह बंदा बड़े फख्र से कह रहा है कि बाबा सिद्दीकी का कनेक्शन दाऊद इब्राहिम से था, मुकाको केस लगा हुआ था। इसको सारी जानकारी है। पुलिस को इतनी जानकारी नहीं है, खुफिया एजेंसियों को इतनी जानकारी नहीं, लेकिन इस बंदे को सारी जानकारी। यह बंदा कबूल कर रहा है कि इसका जो कनेक्शन है उसके दोस्त के जरिए दिल्ली से हुआ है। इसको कुछ नहीं मालूम, लेकिन इसके दोस्त के जरिए से इसका गैंग के साथ कनेक्शन हुआ है। 100 से ज्यादा लोग हिंदुस्तान में एक्टिव मेंबर्स हैं। इस गैंग के 100 से ज्यादा लोग एक्टिव मेंबर्स हैं। हिंदुस्तान के बाहर भी ये गैंग चलता है, लेकिन पुलिस को सब जानकारी नहीं है, खुफिया एजेंसी को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन इस बंदे को है और ये मीडिया में सारी बातें कबूल कर रहा है। बावजूद इसके इन लोगों पर कार्रवाई नहीं होगी। ये जरा देखिए, इसका चेहरा को आप देखिए, क्या इसके चेहरे पर शिकन है? इसको किसी बात का टेंशन है? पुलिस के सामने जाने के बाद लोगों की हवा उड़ जाती है, लोगों का जो चेहरा है उस पर शिकन आ जाते हैं, डर के मारे वो बोल नहीं सकता। लेकिन इस बंदे को देखिए, हथियारा है लेकिन इसके चेहरे पर शिकन तक नहीं है। वो किस तरीके से हत्या को जस्टिफाई कर रहा है, वो किस तरीके से बता रहा है बाबा सिद्दीकी की हत्या को वो जस्टिफाई कर रहा है। वो बता रहा है कि उसने बहुत अच्छा काम किया है और वो खुद कह रहा है कि बाबा सिद्दीकी कोई अच्छा आदमी नहीं था। नहीं, इसी को सारी जानकारी है, पुलिस को कुछ भी नहीं है। खुफिया एजेंसियां ऐसी ही बैठी हुई हैं, सारे लोग ऐसे ही तनख्वाह ले रहे हैं और ये बंदा गूगल से, मोबाइल से सारी जानकारी हासिल करके एक आदमी को मार देता है। अफसोस की बात है
और ये मीडिया में मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। ऐसे लोगों को पिटाई करनी चाहिए थी, पुलिस के सामने एक शब्द नहीं बोल सकता था, लेकिन ये बड़े ही फखरिया अंदाज में बोल रहा है, चेहरे पर शिकन नहीं है, बिना डर के बोल रहा है। बंदा बोल रहा है मैं तो जेल में जा रहा हूं, और जेल जाने के बाद क्या होगा आगे तो लोग बताएंगे। वो खुद कह रहा है कि जेल में लोगों के साथ कनेक्शन कैसा होता है वो भी वो बता रहा है, कबूल कर रहा है। और आप बताइए ऐसे लोगों के साथ किस तरह का रवैया होना चाहिए। ये एक हथियारा होने के बाद भी बिना डरे 56 इंच का सीरा लिए हुए बात कर रहा है। भाई देश हमारा जो देश है वो किस तरफ जा रहा है। सोचने वाली बात है कि एक हथियारा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, इसकी इजाजत कहां से आ गई। और दूसरी बात, मीडिया वाले से बहुत अच्छी तरह से चला रहे, हर सोशल मीडिया हैंडल्स पर यह चल रहा है, खूब खुशी के साथ इसको चलाया जा रहा है। यानी कि एक तरह से कह लीजिए कि बाबा सिद्दीकी की हत्या को सही ठहराने की कोशिश पूरी तरह से की जा रही है। मीडिया वाले भी बड़े ही चाव से इसको चला रहे हैं। अफसोस की बात है, हालांकि कांग्रेस के जो कई सारे लीडर हैं उन्होंने इस पर सवाल उठाया है, सुप्रिया श्रीनेत ने भी इस पर सवाल उठाया है, और भी कई लोग हैं जिस पर सवाल उठा रहे हैं। और सवाल उठाना वाजिब है, जायज है, क्योंकि भाई साहब एक हथियारा है और इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की इजाजत कहां से मिल गई। जर्रा बराबर डर नहीं, पुलिस पीछे खड़ी है, सारी बातें जब कबूल कर रहा है तो भाई साहब जब सब कुछ एक कबूल कर रहा है, अगर इसको सही तरीके से इलाज अगर पुलिस करे तो सारी बातें सामने आ जाएंगी। वो तो सारी बातें कबूल कर लेगा। मीडिया के सामने जब वो सब कुछ बोल ही रहा है, अगर सही तरीके से इसकी धुलाई की जाए, पुलिस अगर इलाज करे, सब कुछ सामने आ जाएगा। लेकिन क्या ये होगा, आगे देखना होगा क्या कुछ होता है। अभी तक के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।